अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा, यकीनन देखा ही होगा। और जी, मैं आपको ये बताऊं कि काफ़ी सारे लोग जो है ना, वो बहुत सारी बातें कर रहे थे और मैं भी कर रही थी। मैं कौन सा कम हूँ। तो बहुत सारी बातें हो रही थी चाची के लिए कि बड़े बेटे की जो है वो मंगनी हो रही है, या बड़े बेटे की शादी की प्लानिंग चल रही है, या बगदाद शरीफ जा रही है। जब उनकी अबाए वाली वो देखी थी ना, रील्स देखी थी, तो उससे लग रहा था कि शायद ये बगदाद शरीफ जा रही हैं। तो भाई, ये बगदाद शरीफ भी नहीं जा रही हैं और मंगनी की भी तैयारियां नहीं चल रही हैं, शादी की भी नहीं चल रही हैं। पर ये तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि ये जा रही हैं उम्रे पर। माशाल्लाह से उम्रे पे जा रही हैं। देखें, पैसा आज के दौर में सब कमा लेते हैं और सबके पास हो भी जाता है, पर काफ़ी लोगों के पास पैसा भी है पर उनकी बुलावा नहीं है ना वहाँ का, उस पाक जगह का, यानी कि मक्का मदीने का, अल्लाह के घर का, नबी के घर का हमारे बुलावा नहीं है, तो इसलिए वो लोग जा नहीं पाते। पर ये सआदत जो है एक बार फिर से चाची को नसीब हो रही है। तो माशाल्लाह जी, मुझे तो सुनकर जो है वो बड़ी खुशी हुई कि उनको फिर से एक बार जो है वो सआदत नसीब हो रही है। और पर मुझे एक बात जो है थोड़ी सी खटकी। मैंने बोला कि यार, ये लोगों ने बाल जब निकाले ना, तो इन्होंने बोला कि देखो, मैंने अपने बाल भी निकाल दिए और लोगों को बहुत वो थी, तो आपने बाल निकाले, आप इतनी मुक़द्दस जगह पर जा रही हो इसलिए आपने निकाले, तो आप इस पे लोगों को क्यों दखल कर रहे हो? आप जा रहे हो, आपको इतनी अच्छी जगह से बुलावा आया, आपको टोंट मारने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है? तो उसमें टोंट मारने की मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत थी कि आपने लोगों को टोंट मारी, एक ताना मारा, एक तंज किया आपने। तो ये मुझे अंदाज़ थोड़ा सा बुरा लगा। और एक अच्छी बात ये कि इन्होंने सभी से, अपने सब फ्रेंड लोग से, जो इनके पुराने फ्रेंड थे, सभी से जो है इन्होंने माफ़ी भी मांगी। पर इन्होंने अगर किसी को माफ़ नहीं किया तो वो उन्होंने अपने शौहर को माफ़ नहीं किया। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि उसने मेरा बहुत दिल दुखाया, तो मैं उसको माफ़ी नहीं दे सकती हूँ, ठीक है? तो भाई खैर, उनकी दिल की मर्ज़ी है, इसमें तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। वैसे तो बोलते हैं कि जब इतनी पाक जगह जाते हैं तो हमें हर किसी को माफ़ करके और दिल साफ़ करके जाना चाहिए ऐसी जगह पे, क्योंकि जब बंदा वहाँ जाता है तो वहाँ जाके उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और अल्लाह ताला उसको ऐसा कर देता है कि जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है, ऐसा उसको कर देता है कि अभी वो पैदा हुआ बच्चा, ऐसा उसको पाक साफ अल्लाह उसको कर देता है। तो आप ऐसा अगर किसी के लिए बुक से, मैं किसी की फेवर नहीं कर रही हूँ इसमें, उस ठरकी बुड्ढे की तो हरगिज़ कभी ना करूँ मैं, तो लेकिन फिर भी मैं वैसे एक जर्नली बात कर रही हूँ कि हमें तो ये सआदत आज तक नसीब नहीं हुई है। अल्लाह पाक हमें, हमारे माँ बाप को और सभी को हमारे जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, अल्लाह पाक सभी को ये सआदत नसीब करे, उम्रे की, हज की, सबको मक्का मदीना अल्लाह पाक ज़्यादा नहीं, ज़िंदगी में एक बार तो अल्लाह पाक हमें उस दर की ज़ियारत करा दे, हमारी भी आंखें मतलब रियल लाइफ में वो चीज़, वो मंज़र देख सकें, ठीक है? तो ये बात। और जो है इन्होंने बोला कि, और इन्होंने क्लियरली बोला कि जब भी मेरे बच्चों की कोई भी शादी, मंगनी जो भी होगा तो वो मैं इंशाल्लाह सबके साथ शेयर करूँगी। तो भाई, करना भी चाहिए। वाइटी फैमिली का तो आप नारा लगाती हो, तो भाई वाइटी फैमिली को तो बताना ही चाहिए ना कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मतलब चिंटू पिंटू को जो खाना देती हो, आज ये दिया, आज वो दिया, आज निलाया, आज धुलाया, हर बात की इन्फॉर्मेशन देते हो जब, तो ये तो मस्ट है ना। ये तो मतलब एक जीत जागती इंसान की औलाद है, तो इनकी तो खुशियों की आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी वाइफ फैमिली को बताएं, ठीक है? ठीक है जी। तो ये हो गई चाची की बात। और पर मेरे को अभी भी है कि चले, विग तो इन्होंने हटा दी, पर जो हाथ पे इनके टैटूज़ वगैरह जो बने हुए हैं, जो नक्शो निगारी हुई भी है, तो उसका क्या मतलब, यकीनन इन्होंने किसी मौलवी साहब से या किसी अल्लामा साहब से जो है वो फ़तवा इस बात का लाजमी लिया होगा। और अगर नहीं लिया तो इन्हें वो फ़तवा लेना चाहिए था, क्योंकि हम इस तरीके से तो मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि देखें इस तरीके से नहीं होता है। आप सभी को, जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, तो उनको पता होगा कि ये जो हज उम्रा है
जो इस तरह हाथ पे टैटू बनाए हुए हैं और फिर जो है ऐसे करना, तो इस तरह तो ये थोड़ा सा गलत चीज़ है ये। ठीक है, अभी बात करती हूँ मैं जी ठरकी बुड्ढे की। ठरकी बुड्ढे ने लगाई है भाई चुगलियाँ, और चुगलियाँ मतलब वही है ना, कुत्ते की दुम को जितना भी बोलते हैं ना 100 साल भी नाली में रखो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है, तो वो यही बात है। तो भाई ये सुना ही होगा ना सभी ने कि कुत्ते की दुम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। तो भाई यही हाल है कुछ ये बुड्ढे मामा जी का, कि ये जितना भी इनको कोई समझा दे कुछ भी कर ले, पर इनकी समझ में, इनकी अक्ल में ये बात आ ही नहीं रही है कि भाई बस कर दो, बस कर दो। और अभी तो इनको और जलन होगी। अभी आप देखिएगा कि इनको ये बात भी हजम नहीं हो पाएगी कि इनकी वाइफ जो है वो गई है उम्रा पे और ये रह गए लंडूरे से ना यहीं पे ही झूलते हुए रह गए ये। तो इनको इस बात की भी अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाली जलन होने वाली है। अब इसके पीछे भी ये कुछ ना कुछ एक नई बात, एक नई कहानी जो है वो सुनाएंगे। और अभी जो है ना इन्होंने जो चुगली करी है, इन्होंने चुगली किसकी करी है? हाँ जी, तो चुगली इन्होंने करी है जी सना सिस्टर और इमरान भाई की, जबकि इनको पता है कि उनसे पंगा लेना जो है ना वो कितना भारी इनको पड़ सकता है, और पड़ रहा है, इनको पड़ रहा है। दिन ब दिन इनके ऊपर जो है वो वबाल जो है वो आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। पर ये है कि ये जो है ना वो सुधरने वाली चीज़ नहीं है। ये वही कि डॉगी की दुम में तो ये सीधी नहीं होगी। तो ये इनका यही हाल है, और ये मतलब हर किसी से झिड़कियाँ खा रहे हैं जगह जगह, और बदनाम हो रहे हैं, दिन ब दिन बदनाम हो रहे हैं। इंसान अपनी एज का तो ख्याल रखे कि यार मेरी एज कितनी है, मतलब किस बात पे उछल रहे हैं। पैसे पे उछलना तो यार अल्लाह ने तो कारून को भी बड़ा ख़जाना दिया था। 40 ऊँटों पर बोला जाता है कि कारून के ख़जाने की सिर्फ चाबियाँ हुआ करती थी, सिर्फ चाबियाँ होती थी उसके 40 ऊँटों पे। तो सोचो ज़रा कि उसके पास ख़जाना कितना होगा, कि जिनकी चाबियाँ सिर्फ 40 ऊँटों पर थीं तो उसका ख़जाना कितना होगा। और इनके पास तो इतना ख़जाना भी नहीं, लाख इनके वो क्या मेरे सोने के ट्रक आए नहीं तो लाख ये इतना करते हैं। पर फिर भी इनकी जो है ना वो अकल जो है वो घास चढ़ने के लिए गई हुई है, और सुधरने वाली चीज़ तो ना ये हरगिज़ नहीं है। कुछ ना कुछ किसी न किसी के लिए नया से नया कुछ कर रहे हैं और लोगों की गालियां खा रहे हैं। जैसा कि कुलसुम नायक ने और उनके हस्बैंड मनोज सोलंकी ने कितनी सारे इनको भर भर के गालियाँ दी, पर इनको असर ही नहीं पड़ा। मतलब बेगैरत नंबर 1 होते जा रहे हैं, बल्कि हैं ये लोग। लेकिन अब तो इंतहा हो गई है ना कि मतलब हर कोई यार तुम गलत सलत किसी के बारे में बोल रहे हो और तुम्हारे लिए फिर अगेंस्ट इतनी गालियाँ पड़ रही हैं। एटलीस्ट अभी तो तुम मतलब मुंह बंद रख लो और अल्लाह अल्लाह करो, पर ऐसा नहीं करना है जी। हमें तो मतलब वही करना है कि बार बार जो है ना वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को घसीटना है, कभी इसको कभी उसको कभी उसको, चारों तरफ से। और सना सिस्टर और इमरान भाई के पीछे तो ये बुड्ढे मामा जी जो है ना वो ऐसे पड़े, जबकि इनको अपनी असलियत, अपनी हैसियत, अपनी औकात इनको अच्छे से मालूम है कि क्या है। और वो रोज़ाना इनका कोई ना कोई जो है ना वो भांडा फोड़ते रहते हैं। आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि कैसी कैसी इनकी वॉइस जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग वो सुनाते हैं कि सुनने के बाद शर्म भी आती है, और सच्ची बात बोलूं कि दुख भी होता है। हाँ जी, दुख से बात याद आई कि देखा मैंने ही सबसे पहले वीडियो बनाई थी कि जब चाची जी का बड़ा बेटा रोया था, तो मैंने बोला कि हाँ यार मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा कि वो रोया। और यही बात देखिए सना सिस्टर ने भी बोली और समो सिस्टर ने भी बोली, क्योंकि यार हर इंसान के दिल में लाख हम किसी से नफरत करें, उससे लड़ें झगड़ें मरें कुछ भी करें, पर जब किसी की औलाद चीज़ तो होती ऐसी है ना कि मतलब हर किसी को ना एक नरम कर ही देती है। और हर किसी इंसान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो होता ही है, कि किसी को हम रोता धोता नहीं देख सकते। तो उनके बेटे को रोता हुआ देखकर जो है ना वो तकरीबन काफ़ी सारे लोगों को बुरा ही फील हुआ। और मतलब कैसी वाली अजीब सी वो एक फीलिंग आती है ना कि औलाद रो रही है, और वो भी इतना मतलब एक छोटा बच्चा रोता है तो चलो जी ठीक है,
पर जो है ना किसी की औलाद को रोता हुआ देख के ना कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा। छोटा तो चलो फिर भी चल जाता है कि चले यार छोटा बच्चा है, थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट दे दो तो वो संभल जाएगा, पर इतना मतलब जवान जहाँ लड़का जब किसी का रो रहा